Hello students, my name is Vandana Pandey and I will teach you physics. Now we will start our first unit, physical world and measurement. मेजरमेंट चैप्टर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो पहले हम 9th क्लास के बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक्स को लेके हम आगे कंटिन्यू इस चैप्टर को करेंगे। In this chapter, first topic is measurement. Now, what is measurement? Measurement क्या होता है? Measurement is the comparison of a known physical quantity with the known physical quantity, or we can say that comparison of a known physical quantity with the known standard quantities. देखिए मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप कोई भी सब्जी लेते हैं या फिर अगर आप जाते हैं कि आपको चीनी लेना है, चावल लेना है, तो अगर आप कहते हैं कि आपको शुगर चाहिए, ठीक है, चीनी लेना है आपको 2 kg, तो 2 kg अगर आपको चीनी लेना है तो उसके लिए शॉपकीपर क्या करेगा, वो बैलेंस के एक तरफ आपका 2 kg का एक फिक्स अमाउंट रखेगा। एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है 2 kg, 3 kg या 1 kg, जितने भी अमाउंट का आपको प्रोडक्ट चाहिए वो उस अमाउंट को पहले उस वेट को रखेगा, ठीक है। तो उसने 2 kg, 1 kg या 5 kg जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बैलेंस के एक साइड वेट को रखेगा एंड दूसरे साइड में क्या करेगा, बैलेंस के वो अननोन क्वांटिटी, आपको चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए, आपको चीनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, या फिर आप सब्जी ले रहे हैं, उस अननोन क्वांटिटी को वो बैलेंस के दूसरी साइड रखना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। जब बैलेंस के दूसरी साइड वो रखता है उसमें वो कम ज़्यादा करके क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि बैलेंस के दोनों साइड का जो वेट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक तरफ आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 2 kg एंड दूसरी तरफ आपका एक अननोन क्वांटिटी है जिसको आप 2 kg के इक्वल लाना चाह रहे हैं, मीन्स कंपेयर कर रही हैं कि जो आपका बैलेंस के दूसरे साइड का वेट है वो भी 2 kg के इक्वल आ जाए, उससे कंपेयर कर रही हैं। ज़्यादा होता है तो आप उसमें से थोड़ा अमाउंट को हटा देते हैं प्रोडक्ट के, कम होता है उसमें थोड़ा और अमाउंट को मिला देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है कि एक अननोन क्वांटिटी है और एक आपकी नोन क्वांटिटी है, दोनों को कंपेयर करके आप इक्वल कर रहे हो, तो यही प्रोसेस जो है आपका कंपैरिजन जो है वही आपका क्या होता है, मेजरमेंट होता है। सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब आप जब मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट करने पे आपको क्या मिलता है? मेजरमेंट किया तो आपको जो भी मिला, चीनी मिला, चावल मिला, तो एक उसकी एक फिक्स क्वांटिटी है ना, उसका जो मेजरमेंट किया तो उसका अमाउंट जो फिक्स होगा तो उस अमाउंट को जो फिक्स है उसको क्या बोलोगे, 2 kg, 3 kg। तो इनमें 2 चीज़ें आपकी होती हैं। फर्स्ट है आपका एक नंबर, पहला वैल्यू क्या होता है आपका, एक नंबर होता है और नंबर के साथ आपका यूनिट लगा हुआ होता है। आपने बोला 5 kg पोटैटो, 5 kg शुगर, तो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं जब आप उसका मेजरमेंट करते हैं, जब आपने उसकी वैल्यू को बताते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी न्यूमरल वैल्यू जो आपका 5 हो गया नंबर, एंड सेकंड होता है आपका यूनिट। सेकंड क्या होता है आपका, यूनिट। तो पहले आपका नंबर होता है, नंबर के बाद आपका यूनिट होता है। अब यूनिट से क्या पता चलता है आपको? अगर आपने कहा कोई भी वैल्यू 5 kg है या 500 ग्राम है तो मीन्स आप किसी चीज़ का, किसी वेट का मेजरमेंट, जनरली ये मास का है, आपका केजी या ग्राम ये मास की यूनिट होती है। हम अपने जनरल लैंग्वेज में हम उसको वेट का भी नाम देते हैं, लेकिन आपका वेट और मास अलग होता है। अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो वेट और मास अलग होता है। हम अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जो हम वेट का मेजरमेंट करते हैं उसको हम 5 kg या 10 kg लेके चलते हैं, ठीक है। जो भी आपने अमाउंट लिया है तो उससे आपको पता चला कि आपने किसी चीज़ का वेट किया, किसी चीज़ का वेट किया या ये मास है। जब आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हो तो डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज होती है आपकी मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो एक तरीके से आपका यूनिट बता रहा है कि आप किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर कोई वैल्यू दिया गया है 20 सेकेंड्स या फिर 30 सेकेंड्स, तो आपको पता है कि 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स कहा गया है तो ये आपके टाइम का मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है? ये टाइम का। तो एक तरीके से 20 या 30 से पता नहीं चल रहा है, 20 30 सिर्फ आपके नंबर हैं, 10 5 आपके सिर्फ नंबर है।
नंबर के साथ जो आपका यूनिट होता है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, उससे आपको ये मालूम चलता है कि किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है। और जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स होता क्या है, यूनिट्स आपके कुछ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं। अगर ये कहते हैं कि 1 मीटर या 1 केजी या 1 सेकेंड, इनकी वैल्यू फिक्स है, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है जिसको पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है। तो वो जो फिक्स वैल्यू है 1 केजी कितना होगा या 1 मीटर कितना होगा, उसकी भी डेफिनेशन आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो अभी तक आप ये समझिए कि मेजरमेंट होता क्या। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। आज जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपके 2 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है न्यूमरल वैल्यू एंड सेकेंड होता है आपका यूनिट। तो न्यूमरल वैल्यू तो आपका कोई भी नंबर होता है एंड यूनिट्स आपकी क्या होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जिससे कि आपको ये भी पता चलता है कि आप किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट आपकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, बट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट्स। 2 तरह की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, आप मैथमेटिक्स लें या फिर आप हिंदी लैंग्वेज लें या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज लें, कोई भी आप लैंग्वेज लेते हैं या फिर कोई भी नया सब्जेक्ट है, उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल मीन्स कुछ इनिशियल स्टेप्स में कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फिक्स किया जाता है और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो उन्हीं पे डिपेंडेंट होती हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका 0 से लेकर जो 9 तक नंबर हैं, ये आपके एक तरह से प्राइमरी नंबर्स हैं। क्या 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सारे नंबर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। और आप किसी भी जगह पर 1 को 0 नहीं लिख सकते हो, नहीं 0 के साथ 1 का कोई रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है 9 के बाद 10 नंबर, तो देखिए 10 नंबर आपका 2 नंबर में, इसमें देखिए ना 10 नंबर क्या है, इसमें आपका 1 और 0 से मिलकर बना हुआ है। 11 है वो आपका 1 एंड 1 से मिलकर बना हुआ है। तो उसको आप एक तरह से कहते हैं डिराइव्ड थिंग्स। सिमिलरली यूनिट सिस्टम में कुछ ऐसे यूनिट्स को इनिशियल स्टेप्स पे लिया गया है, उनकी फिक्स्ड वैल्यूज को लिया गया है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एंड जिनको आप यू कैन नॉट फर्दर रिजॉल्व दैट यूनिट। आप उन यूनिट्स को दोबारा किसी और टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हो और वो सारे यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ लेंथ मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब देखिए यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, यूनिट ऑफ मास केजी है। क्या मीटर एंड केजी का आपस में कोई रिलेशन होता है? नहीं होता। हम यूनिट ऑफ टाइम लेते हैं सेकेंड, क्या केजी एंड सेकेंड का एक दूसरे में कोई रिलेशन होता है? नहीं होता है। या फिर ये किसी और क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करती है? नहीं। ये जो आपके यूनिट्स हैं मीटर, केजी एंड सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अलग अलग यूनिट सिस्टम है हमारे पास। मेनली हम यहाँ पे 4 तरह के यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। ये सेम चीज़ें आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो जो ये अलग अलग यूनिट सिस्टम्स हैं, इनमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। आज जो हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर यूनिट सिस्टम है वो एसआई यूनिट सिस्टम, जिसमें हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और वो सारे यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं और उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को आप किसी और टर्म में कह सकते हैं कि वो किसी और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स आपकी डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। जो आपकी एसआई यूनिट सिस्टम में मान लीजिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। वो आपकी डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर। एंड यू कैन बी एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लिमिटेड हैं बट डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितनी भी अदर यूनिट्स होंगी जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी वह होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट ऑफ एरिया। देखिए एरिया ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L × B। L का यूनिट क्या होगा? मीटर। B के लिए यूनिट क्या होगा? मीटर।
तो एरिया का हमें यूनिट मिलता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या है हमारा? मीटर स्क्वायर इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। हमारा फंडामेंटल यूनिट है मीटर, एंड मीटर स्क्वायर क्या है? यू कैन राइट मीटर स्क्वायर मीटर इंटू मीटर। मीन्स आप इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यह आपका डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पे। मीन्स और ये जो फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, जो एरिया है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? किसी भी फील्ड का लेंथ कितना है, उसकी ब्रेथ कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है ना। तो मीन्स ये आपका एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एंड लेंथ एंड ब्रेथ आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए एरिया का जो यूनिट होगा वो भी डिराइव्ड यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका डिपेंड करता है मीटर पे, जो कि आपका एक फंडामेंटल यूनिट है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है मीटर इंटू मीटर के टर्म में आप इसको लिखते हैं। मीन्स आपका ये डिपेंड करता है मीटर पर। तो इस तरह के यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल हम रो यूज करते हैं। रो विल बी इक्वल टू एम बाई वी। एम यहाँ पर क्या है? मास है। वी क्या है? आपका वॉल्यूम है। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। फाइनली वी विल गेट यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी का यूनिट आया केजी पर मीटर क्यूब। केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। आपका ये जो डेंसिटी है का यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये कोई इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, ये यूनिट डिपेंड कर रहा है आपका फंडामेंटल यूनिट्स पर। तो ये आपकी हो गई है डिराइव्ड यूनिट। आपने इस यूनिट को डिराइव किया है। किससे डिराइव किया है? इसको आपने फंडामेंटल यूनिट से। इस तरह के यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमारे पास अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो हमारी कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन सी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, एंड कौन से आपके यूनिट सिस्टम्स हैं, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।